हेलो एवरीवन। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। एसएसटी में आज जो है चैप्टर नंबर 5th स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है द टेम्परेट जोन्स ऑफ द वर्ल्ड। इस चैप्टर के 3 वीडियो आएंगे। कितने? 3। ये लेक्चर नंबर फर्स्ट है। इसमें हम क्या बात करने वाले हैं, देखिए। जो चैप्टर का नाम है ना, ये लिखा हुआ है टेम्परेट जोन्स। अब ये एक वर्ड पकड़िए, ये लिखा हुआ है जोन्स। जोन्स का मतलब क्या होता है? जोन्स का मतलब वो क्षेत्र जहाँ पे सनलाइट उस एरिया में क्या होती है, मिलती थी। हमने पढ़ा था चैप्टर नंबर फर्स्ट में, ग्लोब वाले चैप्टर में हमने बताया था कि 3 क्लाइमेटिक जोन्स होते हैं। कितने? 3 क्लाइमेटिक जोन्स होते हैं। पहले जोन को बोलते थे, टी से नाम था उसका, टॉरॉइड जोन। सेकंड का नाम था टेम्परेट जोन। और थर्ड का नाम था फ्रीजिड जोन। 3 जोन्स पड़े थे, और ये जोन्स किस आधार पे हमने डिसाइड किए थे कि कौन से अर्थ पे, कौन से एरिया को कितने अमाउंट में सनलाइट जो है मिल रही है, उसके आधार पे हमने डिसाइड किया था जोन्स के बारे में। ठीक है ना? 3 जोन्स थे। उसमें से जो सेकंड जोन था, जिसको बोलते थे टेम्परेट जोन, इसकी क्या खास बात थी? इसकी खास बात ये थी कि इसका लोकेशन नदर्न हेमिस्फीयर में भी था और सदर्न हेमिस्फीयर में भी था। अगर ये मान लें कि ये अर्थ है, ठीक है ना, बीच से इक्वेटर जाती है। ये हो गया आपका टॉपिक ऑफ कैंसर, और ये हो गया टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। फिर से यहाँ से एक लाइन जाती है, इसको बोलते हैं आर्कटिक सर्किल, और नीचे वाले को बोलते थे अंटार्कटिक सर्कल। अब ये जो एरिया पड़ता था, इसमें ध्यान से देखिएगा, ये आर्कटिक सर्कल और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बीच में एरिया जो पड़ता था नदर्न हेमिस्फेयर में। और सदर्न हेमिस्फेयर में ये जो एरिया पड़ता है यहाँ पे, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और अंटार्कटिक सर्कल के बीच जो एरिया पड़ता था, इस एरिया को क्या बेनिफिट होता था? यहाँ पे जो सनलाइट है ना, ज़्यादा कम आती थी और नहीं ज़्यादा मिल पाती है। इसीलिए इस एरिया को क्या बोलते हैं? मॉडरेट टेम्परेट जोन के नाम से भी जानते हैं। और मॉडरेट को ही नए टर्म में क्या बोलते हैं? टेम्परेट जोन। टेम्परेट जोन का मतलब यहाँ सनलाइट जो है निम्न अमाउंट्स में मिलती है, मिनिमम अमाउंट्स में, ना कम है ना ज़्यादा है, मॉडरेट में है एक तरीके से, इसीलिए इसको बोलते हैं। ठीक है। अब इस चैप्टर नंबर 5 में इन्हीं एरियाज के बारे में बात करना है कि पूरी दुनिया में या ग्लोब के ऊपर में, अर्थ के ऊपर में, ये टेम्परेट जोन कौन कौन से कंट्री में पड़ते हैं, और वहाँ पे कौन कौन से टाइप के, जैसे फ्लोरा, फौना, वेजिटेशन, वहाँ का क्लाइमेट कैसा है, ये पढ़ेंगे। समझ गए? अब ये तो हो गया थोड़ा सा चैप्टर का जो टाइटल था उसके बारे में। बट ये जो चैप्टर है, कुछ और चीज़ों के बारे में जानकारी होगी। अब इस चैप्टर का हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होने वाला है? ऑब्जेक्टिव ये है कि इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि सबसे पहले जो टेम्परेट जोन्स होते हैं, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में भी है और सदर्न हेमिस्फीयर में भी है, इसका जियोग्राफिकल लोकेशन क्या है। दूसरा ये बात करेंगे कि यहाँ क्लाइमेट कैसी होती है, बारिश होती है तो कितनी होती है, टेम्परेचर होता है तो कितना होता है, सर्दी गर्मी, अगर रेनिंग हो रही है तो कब पड़ती है, कौन से महीने में। फिर से फ्लोरा एंड फौना, इतनी बारिश में कौन कौन से पेड़ पौधे उग पाते हैं, कौन कौन से जानवर यहाँ हो पाते हैं, और वहाँ के जो लोग हैं वो कैसे रहते हैं, कौन से प्रकार के खाना खाते हैं, कौन सी चीज़ों की प्लांटेशंस करते हैं, ये सारी चीज़ों के बारे में पढ़ना है। फिर वहाँ पे यहाँ के जो लोग जो है कौन कौन सी इंडस्ट्री करते हैं, ये सारा जो है चैप्टर में पढ़ना है। और ये इसके 3 लेक्चर्स आएंगे, ध्यान से सुन लीजिएगा, 3 आएंगे। तो ये अभी फर्स्ट लेक्चर है, तो स्टार्ट करते हैं। द द टेम्परेट लैटिट्यूड्स ऑफ द ग्लोब। कह रहे हैं कि जो टेम्परेट लैटिट्यूड्स होता है ना ग्लोब का, ये ग्लोब हो गया, ठीक है ना, ये इनको लैटिट्यूड्स बोलते हैं, ये जो हॉरिजेंटल लाइंस होती हैं। तो टेम्परेट लैटिट्यूड्स ऑफ द ग्लोब लाइज बिटवीन, कहाँ पड़ती हैं? लाइज बिटवीन, कहाँ पे? ट्रॉपिक्स एंड द पोलर सर्कल्स। ट्रॉपिक्स एंड पोलर सर्कल्स। तो ट्रॉपिक्स मीन्स कौन सा? एक ट्रॉपिक्स कौन सा है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और दूसरा ट्रॉपिक कौन सा है? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। और पोलर सर्कल्स कौन कौन से हैं? 2 सर्कल्स हैं। नदर्न हेमिस्फीयर में यहाँ की बात हो रही है, तो नदर्न हेमिस्फीयर में इस एरिया को क्या बोलते हैं? आर्कटिक सर्कल। और ये सदर्न हेमिस्फीयर में एक और सर्कल है, इसको क्या बोलते थे? अंटार्कटिक सर्कल। तो कह रहे हैं कि जो टेम्परेट लैटिट्यूड है, यानी टेम्परेट जोन है,
किसके बीच में पड़ता है? ट्रॉपिक्स और पोलर सर्कल्स के बीच में। और ये जो है चेंजेज इन दीज रीजन्स बिटवीन समर एंड विंटर सर्कल्स में पड़ता है। अब ये जो चेंजेज होता है वहाँ के वेदर में, इन रीजन्स में, ये समर और विंटर, यहाँ का समर और विंटर, नॉट एक्सट्रीम नॉर हॉट नॉर फ्रीजिंग क्लोज, मतलब कि वहाँ का जो समर है और विंटर है, वहाँ सर्दी पड़ती है या गर्मी पड़ती है, वो ना तो ज़्यादा एक्सट्रीम होता है, ना तो बहुत ज़्यादा मात्रा में पड़ती है, ना बहुत ज़्यादा कम में पड़ती है, ना ही ज़्यादा हॉट है, ना ही वहाँ पे इतनी ठंड पड़ेगी कि अब फ्रीज हो जाओगे, बर्फ बन जाओगे, इतनी भी नहीं पड़ती है। द टेम्परेट रीजन्स हैव 4 सीजन्स। अब ये जो टेम्परेट रीजन्स हैं, ये इनके वहाँ कितनी सीजन्स होती है? 4। वो कौन कौन सी हैं? टेम्परेट रीजन्स हैव द 4 रीजन्स। पहला है समर, दूसरे को बोलते हैं ऑटम। समर का मतलब गर्मी, ऑटम का मतलब ना थोड़ी सी गर्मी लगती है, सिंपल सा। थर्ड को बोलते हैं विंटर, सर्दी पड़ेगी, और सर्दी जब जाने वाली होती है तो इसको कौन सा वेदर बोलते हैं? स्प्रिंग बोलते हैं। टेम्परेट मीन्स, ये जो टेम्परेट वर्ड है ना, इसका मीनिंग होता है ये है मॉडरेट। मॉडरेट का मतलब कि न कम न ज्यादा। अब बात करते हैं इसकी जियोग्राफिकल लोकेशंस की। द टेम्परेट जोन्स स्प्रेड, स्प्रेड्स का मतलब फैलाव, ये जो टेम्परेट जोन है फैलाव अक्रॉस द मोस्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट्स इन द वर्ल्ड, मोस्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट्स। अब आप बताइए नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में कौन कौन से कॉन्टिनेंट पड़ते हैं? 3 पड़ते हैं बेसिकली, मोटा मोटी 3। सबसे पहले पड़ता है नॉर्थ अमेरिका, दूसरा पड़ता है यूरोप, और तीसरा पड़ता एशिया। यहाँ नर्दर्न अमेरिका कहीं पड़ जाएगा, यहाँ आपको यूरोप मिल जाएगा, और ये मिल गया एशिया। ये नर्दर्न हेमिस्फीयर हो गया एक तरीके का। और सदर्न हेमिस्फीयर में अभी मैप दिखा देते हैं, चलिए ये देखिए। ये बीच से जो लाइन जा रही है ये हो गई आपकी इक्वेटर वाली लाइन, ठीक है। कौन सी लाइन हो गई? इक्वेटर। अब बताइए हमें ये कौन सा हेमिस्फीयर है, ये कौन सा कॉन्टिनेंट है? नर्दर्न नॉर्थ अमेरिका, ठीक है। ये कौन सा कॉन्टिनेंट है? ये है यूरोप। ये कौन सा कॉन्टिनेंट है? ये है एशिया। तो अब ये वाली लाइन आपको पता है ना, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हो गई, और ये वाली लाइन जो है आर्कटिक सर्कल हो गई। अब इस एरिया की बात हो रही है, ठीक है ना, इस एरिया की बात हो रही है। तब एक बात बताइएगा, ये जो एरिया है 3 कॉन्टिनेंट में नहीं पड़ रहा है, ये फर्स्ट, ये सेकेंड और ये थर्ड। कितना इजी है। नीचे जाइए जरा, ये हो गया ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, और ये हो गया आपका आर्कटिक अंटार्कटिक सर्कल। अब ये जो एरिया पड़ रहा है ये भी कितने कॉन्टिनेंट में पड़ रहा है? 3 कॉन्टिनेंट्स में। उनके नाम बता दीजिए फटाक से। इनको, इसको क्या बोलते हैं? साउथ अमेरिका, वेरी गुड। इसको क्या बोलते हैं? अफ्रीका, वेरी गुड। और इसको क्या बोलते हैं? ए मीन्स ऑस्ट्रेलिया। तो ये भी 3 कॉन्टिनेंट में पड़ रहा है। और जो नेक्स्ट जो कॉन्टिनेंट है 7th नंबर का, इसमें कोई पड़ता ही नहीं है, ठीक है ना, ये फ्रिजिड जोन में चला जाता है। कौन सा कॉन्टिनेंट है ये नीचे वाला? इसका भी नाम बता दीजिए फटाक से। इसको कौन सा कॉन्टिनेंट बोलते हैं? अंटार्कटिका, वेरी गुड, ठीक है ना। तो ये कह रहे हैं कि जो टेम्परेट जोन स्प्रेड फैला हुआ है मोस्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट्स अवर्ड, इट लाइज इन द रीजन, ये उन रीजन्स में पड़ता है विच इज नाइदर टू कोल्ड नॉर टू हॉट, वो उन रीजन्स में पड़ता है जहाँ ना तो बहुत ज़्यादा गर्मी है ना ही बहुत ज़्यादा ठंडी है। दिस रेजिन इज लोकेटेड, रेजिन का मतलब क्षेत्र होता है, लोकेटेड मतलब स्थित है, अवे फ्रॉम द इक्वेटर। ये कहाँ स्थित है? अवे फ्रॉम द इक्वेटर, इक्वेटर से कहाँ है? दूर है। फिर ध्यान से देखिए, फिर ध्यान से देखिए, फिर ध्यान से देखिए, ये जो लाइन है, ये वाली, ये हो गई इक्वेटर। तो ये वाला एरिया और ये वाला एरिया इक्वेटर से दूर है कि नहीं है? बिल्कुल है, इक्वेटर से दूर। तो यही कह रहे हैं कि ये जो एरिया लोकेटेड है, ये क्या इक्वेटर से लोकेटेड अवे फ्रॉम द इक्वेटर, बिटवीन किसके बीच में? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड आर्कटिक सर्किल, हमने डिस्कस कर लिया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से अंटार्कटिक सर्किल सदर्न हेमिस्फीयर में, ठीक है। द टेम्परेट जोन रिसीव, रिसीव का मतलब प्राप्त होता है, द स्लैंटिंग रेज, स्लैंटिंग रेज का मतलब तिरछा। ये हो गया सीधा, कि यहाँ सूरज देवता हैं, ठीक है, इनकी रोशनी सीधी आ रही है, बट ऐसी आती ही नहीं है, ऐसे आती है, बताइए। तो ये स्लैंटिंग है कि नहीं है? तो स्लैंटिंग में उतनी हीट नहीं मिल पाती है,
इसीलिए न ज़्यादा ठंडी है न ज़्यादा गर्मी है इनके वहाँ। स्लैंटिंग रेज ऑफ द सन, द क्लाइमेट अफेक्ट्स द वेजिटेशन। अब यहाँ का क्लाइमेट कैसा है, नॉर टू कोल्ड नॉर टू हॉट, यही क्लाइमेट हो गया यहाँ का। ये अफेक्ट करता है वहाँ के वेजिटेशन वेल्ड को। वेजिटेशन का मतलब कि वहाँ पे कौन कौन से फ्लोरा एंड फौना पाए जा रहे हैं, कौन कौन से टाइप के पेड़ पौधे पाए जा रहे हैं, उसको ही अफेक्ट करता है इन वेरियस वे, अलग अलग रास्तों से। द मोस्ट डिस्टिंग्विश, डिस्टिंग्विश का मतलब हो गया, क्या बोल सकते हैं इसको हिंदी में, डिस्टिंग्विश फीचर का मतलब अलग, इसका फीचर्स का मतलब इसका रूप। ऑफ द बेस्ट इज टेम्परेट ग्रासलैंड, सबसे अलग अगर इसकी विशेषता देखेंगे, फीचर का मतलब विशेषता देखेंगे, तो यहाँ पाए जाने वाला वो ग्रासलैंड है जिसको बोलते हैं टेम्परेट ग्रासलैंड्स। समझ में आई बात, कि यहाँ का जो वेजिटेशन है यहाँ के क्लाइमेट के थ्रू प्रभावित होता है। और ये क्लाइमेट की सबसे बड़ी बात है, उसकी निशानी है वहाँ का ग्रासलैंड। ग्रासलैंड का मतलब सिंपल सा कि ये जमीन है और यहाँ पे बड़ लंबी लंबी घास ही केवल उगती हैं, पेड़ नहीं होते हैं, होते हैं तो बहुत छोटे छोटे होते हैं, कम होते हैं, लेकिन लंबी लंबी घासें होती हैं। इनको बोलते हैं टेम्परेट ग्रासलैंड्स। द टेम्परेट ग्रासलैंड्स आर फाउंड इन द मिडिल ऑफ द कॉन्टिनेंट्स। अब ये देखिए जितने भी कॉन्टिनेंट, इसको मैं रब कर दे रहा हूँ, आसानी से समझ जाएंगे आप फिर से। अब ये देखिए, ये देख रहे हैं आप मैप में, जब आप ये नोट्स बनाएंगे ना, ये मैप अपनी कॉपी में बनाइएगा जरूर। अभी देखिए ये ग्रीन वाला पोर्शन देख रहे हैं ना, ये ग्रीन पोर्शन, ये ग्रीन पोर्शन इंडिया का थोड़ा सा, और ये देखिए यहाँ पे भी है ग्रीन पोर्शन, ये भी ग्रीन पोर्शन है। अब इन जहाँ जहाँ मैंने सर्किल किया है, तो कह रहे हैं कि जो टेम्परेट ग्रासलैंड्स या घास पाई जाती है बहुत लंबी लंबी, छोटी छोटी नहीं होती है। अगर किसी की हाइट अगर 7 फीट है ना, तो घास की जो लंबाई होती है 12 फीट 15 फीट फीट तक ऊंची घासें होती हैं, इतनी लंबी लंबी। तो टेम्परेट ग्रासलैंड्स जो फाउंड होता है ये मिडिल ऑफ द कॉन्टिनेंट, कॉन्टिनेंट के ना लेफ्ट में ना राइट में, एकदम सेंटर में पाया जाता है। इन द कूल टेम्परेट रेजिन्स, और ये यहाँ का थोड़ा सा ठंडा होता है, कूल होता है टेम्परेट रेजिन्स में। द टेम्परेट ग्रासलैंड्स आर डोमिनेटेड बाय टाल, अभी मैंने बताया कि ये जो टेम्परेट ग्रासलैंड्स वो टाल होते हैं, लंबे लंबे, हेल्दी होते हैं, ग्रीन ग्रास होते हैं। देर आर नो ट्रीज और स्क्रब्स, यहाँ पेड़ बिल्कुल ही नहीं पाए जाते हैं, पाए जाते हैं बहुत छोटे छोटे, और स्क्रब्स भी नहीं पाए जाते, केवल क्या पाए जाते हैं, ग्रासलैंड्स पाए जाते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में इनके नाम भी जान लेंगे कि ये कौन कौन से ग्रासलैंड्स हैं, ठीक है। अब आप ये मैप बना लेंगे। ओके, थैंक यू।